छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सहायक विस्तार अधिकारी एडीओ 2017 भाग सामान्य ज्ञान निम्नलिखित में से किस असंवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनने का प्रावधान किया गया था? 22वां संशोधन अधिनियम 1969। 18वां एवं 1966 राज्य गठन पुनर्परिभाषित किया गया था। 21वां एवं 1967 को सिंधी भाषा को एवं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 22वां एवं 1969 मेघालय राज्य की स्थापना संबंधित प्रावधान। 24वां 1971 संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे मूल अधिकार हो या संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं प्रशासन के लिए प्रशासनिक नियुक्त किए जाते हैं। पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में प्रशासन हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसलिए आयोजन द्वारा इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? डी, कर्नाटक। कवर बंटे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? कर्नाटक। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से किसी कौन सा भारत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है? ए, कैबिनेट सचिव। तभी तो बोलूँ। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव भारत सरकार का मुख्य प्रशासन सचिव होता है। राज्य में मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासन अधिकारी का मुख्यतः किसके पास होता है? महापौर एवं नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर बी, नगर आयुक्त। सामान्यतः परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? नगर आयुक्त। निगम में प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम आयुक्त एवं राजनीतिक प्रमुख महापौर। मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर यह राज्य स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? बी, दक्षिण पूर्व। छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य का उपलब्ध नहीं है? मैग्नीज। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में होता है। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, किंतु वर्तमान में मैग्नीज का साक्ष्य उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तीरथगढ़। उत्तर ए। मूनगबहार नदी पर बस्तर जिला के तीर्थस्थल जलप्रपात निर्मित है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? सिरतला। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सिरतला, उरला एवं सिरगिटली। क्वेश्चन नंबर 10, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि एवं विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम ऊपर है? खीरतुल्य।
भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति हिरतुल्य के नाम पर विधि विश्वविद्यालय नामकरण किया गया है, जिसका स्थापना 2005 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का प्रशासन प्रमुख होता है? मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रशासन मुख्य होता है? मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा इसे इस राज्य की संस्कृति का के आधार है? उपयुक्त सभी। जनजातीय जीवन शैली एवं कृषक परंपराएं एवं विभिन्न धर्मों का संगम। निम्नलिखित में से कौन सा से इस राज्य की संस्कृति के का एवं के आधार है? छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वधर्म एवं संप्रदाय की भावना स्पष्ट प्रचलित है, जो यहाँ निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट झलकती है। जनजातीय जीवन शैली एवं कृषक परंपराएं विभिन्न धर्मों का संगम। 13वां क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने चित्रलिंगपति की उपलब्धि धारण की थी? सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंशीय शासक द्वारा त्रिकलधिपति का उपाधि धारण किया गया था। इस उपाधि को महाशिवगुप्त प्रथम एवं जन्मेज द्वारा सर्वप्रथम धारण किया गया था। सामान्यतः इन्होंने त्रिकलिंग क्षेत्र अर्थात कलिंग, कौशल एवं उत्कल को विजय कर अधिपति बनने के बाद इस उपाधि को ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 14। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसे शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोकबुल आया था? केशव गोविंद। विभिन्न सूबेदारों के शासनकाल में आए यूरोपीय यात्री का विवरण निम्नानुसार। शासक, प्रशासक, सूबा प्रमुख एवं यूरोप यात्री। आनंदीबाई, महिपाल राव, मिस्टर लौकी 1790। वेंकोजी भोसले, महिपाल राव फॉरेस्टर 1790। विठल राव दिनकर, J.T. ब्लंट 1795। केशव गोविंद कोलब्रुक। क्वेश्चन नंबर 14। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद। आनंदीबाई, महिपाल राव, मिस्टर लोगी 1790। वेंकोजी भोसले, महिपाल राव फॉरेस्टर 1790। विठल राव दिनकर, J.T. ब्लंट 1795। केशव गोविंद कोलब्रुक